भगवान सरलता और भाव पे रिझते हैं। एक साधु थे, उनका न कोई आश्रम, न धर्मशाला, न कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न कभी मंदिर गई, प्राय दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपने गृहस्थी में मग्न रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपनी दही बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी और गौरतलब वंश झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं? इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डब्बे पे पड़ी। डब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डब्बे में बंद है। यही भगवान है। कितने निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। देखो बेचारे भगवान के हाथ पे सब टेढ़े हो गए हैं। बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पे हिलाने की जगह भी नहीं है। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो आराम से। वह सीधी मूर्ति डब्बे में नहीं आ रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी है। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौट कर झोली देखी तो हत्ता बत्ता रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए। उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य है तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। सजीवन भर संग लिए घूमता रहा, पर सरल नहीं बन पाया। कथा का भाव। नवज्ञा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पे रिश्ते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाए, यही हमारी विडंबना है।